ये बातें तो मैंने बोल दिया, चालू हो गया देखना एक मिनट। हाँ, अब ऊपर के जो 6 क्वेश्चंस करके तुम लोगों को लगने लगा था ना कि ये चैप्टर बहुत आसान है, तो नीचे की तरफ जब 4 क्वेश्चन करोगे तो लगेगा अबे यार ये अच्छा चैप्टर है, मतलब ये उतना इजी भी नहीं जितना हम सोच रहे थे। बट सेइंग दैट मैं ये भी बोलूँ कि नहीं, अगर तुम ध्यान से करोगे तो ये भी तुमको इजी लगेगा। इसका मतलब क्या है कि इस चैप्टर का क्वेश्चन जब आएगा तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट जीरो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि बाकी चैप्टर्स में क्या होता है कि कोई क्वेश्चन तुमको नहीं आता है तो वो जीरो ही है। अब अगर 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला याद नहीं है तो वो जीरो ही है। ऊपर cos x प्लस साइन एक्स और नीचे cos x माइनस साइन एक्स के आगे अगर ये नहीं पता कि cos x से ऊपर नीचे डिवाइड करना है और अपना ही कुछ पहले जा रहे हो तो वो जीरो ही है। या कोई क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है, तेरी तरफ इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि जब क्वेश्चन तेरा पेपर में ये आता है, मैं वही एग्जांपल समझाने के लिए क्वेश्चन ले रहा हूँ, और इसके आगे लिखा होता है y और बोला जाता है dy बाई डी एक्स निकालना है। हाँ तो एक सेकंड, मैं तुझे क्वेश्चन दे ही दे देता हूँ, रुक जा। अब बताना इसको तू कैसे करेगा, दिखाओ। मुझे लग रहा था इसको मैं हटा देता ना तो तेरी आवाज भी बहुत क्लियर सुनाई देती और सब बोलते कमेंट्स बॉक्स में घुस के भाई ये कौन सा बच्चा है जो नवंबर के एंड में आके साइन इनवर्स एक्स का बोल रहा है डेरिवेटिव में माइनस आता है सामने। बस इतना ही। अरे पूरी बात तूने बोल ही दी है, तूने पहले स्टार्ट किया माइनस से, फिर तू खुद ही डर गए। हाँ मैं मान गया, और क्या तूने बोला 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ ये ब्लंडर कर दिया तूने, मतलब ये हो सकता है एग्जाम में गुस्से में ना बोले कि फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर डिडक्टिंग मार्क्स फ्रॉम योर टोटल क्वेश्चन। इसमें सबसे मेन चीज तो तूने छोड़ी थी, बचा ही नहीं उसके बाद कुछ। और अब तू मुझे बोलेगी कि इस पूरे को रूट के नीचे लिख दो, मैं कभी नहीं लिखने वाला, और यही करने की वजह से वो गलत हो जाएगा। क्या होगा बता। हाँ बोल आए तो ये तो तू मुझे बोल ही नहीं सकती कि मैंने नहीं बताया। बोल बोल एक बार तो बताने दो उसको। और फिर तो वही तो केमिस्ट्री कर रहा है फिर। मैं तो ये छोटा सा हिंट दे देता हूँ, एक्स को नहीं, तुम पहले इसको ब्रेक करोगे, 2 × 2 की पावर एक्स और नीचे लिखोगे 2 की पावर एक्स का होल स्क्वायर। अब ये लिखना है पहले, उसके बाद एक स्टेप है, उसके बाद ये क्वेश्चन खत्म होगा। तुमको यहाँ पे 2 की पावर एक्स को टेन थीटा लेट करना पड़ेगा। इसके बाद का तू बता। हाँ 2 tan θ/1 + tan² थीटा, बताओ ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है। हाँ तो ये जो काम अभी हमने किया है, और अगर तुम ये नहीं करके उसको नॉर्मली करने जाओगे तो ये दोनों कट गए, क्या बचा है यहाँ पे 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू तुमको यहाँ से निकालनी पड़ेगी। बोलो कितना आएगा, tan इनवर्स 2 की पावर में x। अब इसका डेरिवेटिव, क्योंकि ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन है, अभी डेरिवेटिव तो वही नहीं था कहीं पे, कहाँ डेरिवेटिव किया। अब बताओ इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे। 2 tan 1 2 की पावर x, गेस करो। प्रोडक्ट रूल क्यों लगेगा, तू बोल। हाँ हाँ बोल। 1/x क्या है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा 4 की पावर x लिखो, 4x² बोलोगे खत्म है, क्योंकि 2x² करके ही तो ये था, तो यहाँ पे 4 की पावर x होगी, और उसके बाद 2 की पावर x का डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा। वो क्या होता है, हाँ बोलो। चल बे चल, 2 की पावर x log 2, ये मैंने कई बार बताया हुआ है, ये इसके लिए बोल सकता हूँ 1000वीं बार बता रहा हूँ मैं। a की पावर x log a होता है इसका। अब इसमें लास्ट स्टेप में देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 2 की पावर x है, log 2/में 1+4, ये जो तुम लिखेगा तुम्हारा मार्क्स मिलेगा। ये जो तू कर देगा फर्स्ट स्टेप में ये लिख के, कुछ नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा, तो वाले स्टेप मार्किंग दे दो। तो ये मैं सिर्फ याद दिला रहा था, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या आता है, अगर तुमने कुछ इनमें से नहीं किया तो तुमको टीचर क्या देगा, जीरो। लेकिन इस चैप्टर के क्वेश्चन में तुमको ये मालूम है कि मैं क्वेश्चन लिखूंगी, टेबल बनाऊंगी, एक बार x को जीरो करके y की वैल्यू निकालूंगी, एक बार y को जीरो करके x की वैल्यू निकाल, मैं ग्राफ तक आराम से पहुंच सकते हो। हाँ ग्राफ में प्लॉटिंग करने के बाद जो रीजन हमें कॉर्नर पॉइंट्स निकालने होते थे, पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे, कॉर्नर पॉइंट्स निकाल रहे थे, उन कॉर्नर पॉइंट्स का एक्स वाई को ले जाके कहाँ डाल देते थे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर, और वहां से हम लोग को जो मिनिमम होता था वो आंसर हो जाता था, जो मैक्सिमम होता था वो मैक्सिमम हो जाता था। लेकिन आने वाले क्वेश्चन जो हैं उसमें हेडिंग क्या है, show that the minimum of z occurs at more than 2 points। इसका क्या मतलब है, मिनिमम वैल्यूज दो से ज्यादा, 2 पॉइंट्स पे हाँ हो सकता है,
हो सकता है, हाँ वही मैं कह रहा हूँ। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि प्लॉटिंग करने के बाद जब तुम टेबल बनाओगे तो वहाँ पे हो सकता है तुम्हें पहली बात तो प्लॉटिंग करते समय थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लग जाए। ठीक है, ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जो दो जगह मिनिमम दिखा रहा है, तो इसके लिए हम लोग को क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। डेरिवेटिव करना भूल गए, क्वेश्चन में मेन तो वही था। तो वो तुम्हारे स्टेप को देखेंगे। मान लो तुमने क्वेश्चन को यहाँ तक सॉल्व किया है और ये क्वेश्चन आएगा तो कम से कम 5 नंबर का अगर आया हुआ है तो मेरे जैसा टीचर 2.5 दे सकता है तुम। हाँ, तो अब इस स्टेप के बाद अगर तुम नहीं कर रहे हो तो फिर तो बेवकूफ़ी वाली बात है ना, क्योंकि तुमने उसको वहां तक पहुंचा दे, उतना तक का मिल जाएगा टाइम। चलो आओ, क्वेश्चन लिख लो पहले एक बार थोड़ा सा। शो दैट, हाँ नहीं कोई बात नहीं, शो दैट, नहीं ये क्वेश्चन लिखना बहुत जरूरी है। शो दैट द मिनिमम ऑफ जेड अकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट्स। मिनिमम ऑफ जेड अकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट्स। इसका रियल मतलब क्या है ये क्वेश्चन करने के बाद ही हमें समझ में आएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन नेक्स्ट इसके नीचे दिया हुआ है उसका हेडिंग है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, मतलब दोनों काम करवाना चाह रहा है वो तुमसे। मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल्स टू 5x प्लस 10y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। कांस्टेंट नंबर 1 10y, 5x प्लस x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 120, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x एंड y बोथ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इस क्वेश्चन को मैं पूरा का पूरा करूंगा ताकि मुझे पता चले कि इसमें ये एक्स्ट्रा जो दी हुई है उसका क्या मतलब है। एक तो उसने पहले बोल दिया कि शो दैट द मिनिमम अकर्स एट मोर देन, कितना बोला, मोर देन 2 पॉइंट्स, मतलब 2 पॉइंट से ज्यादा में मिनिमम वैल्यू आएगी, और साथ में मैक्सिमाइज भी करने के लिए बोल रहे हैं। दैट मीन्स हो सकता है इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू एक ही हो लेकिन मिनिमम जितनी जगह वो कम वैल्यूज ले रहा है सबको मिनिमम में काउंट कर रहा है, ये मतलब हो सकता है इसका। तो वो देख लेते हैं करके क्या होता था। पहले स्टेप तुम लोग से पूछ पूछ के करूंगा, बोलो इसका टेबल बना लोगे? बनाओ। एक्स वाई 0 0 बोलो। हाँ बहुत बढ़िया। y को 0 रखोगे तो 120, इसका काम खत्म। अब इसमें आ जाओ, एक्स वाई 0 0 बोलो। अब यहाँ फंसोगे क्योंकि यहाँ पे तुम बोलने जाओगे कि x को 0 रखोगे तो y भी 0 होगा, y को 0 रखोगे तो x भी 0 हो जाएगा। तो ये एक अलग तरीके का लाइन है, इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। सबसे पहले इसको ऐसे लिख दो, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2y। ठीक है, अब ये कैसे होगा ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो अगर मैं x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 लिखूं कोई दिक्कत है? ये तो हम लोग करते ही हैं, क्योंकि ये जितने भी हमने लिखे हैं इसमें पहले तो इक्वल्स टू का ही साइन लगाया था। अब इसका टेबल बना लो एक बार, और इस बार हम सिर्फ 0 0 पे काम नहीं करेंगे, कुछ वैल्यूज और भी लेंगे। इतना तो हमें पता है कि x पे 0 y पे भी 0, तो y 0 डालने का कोई मतलब ही नहीं है या नहीं? तो ऐसा करते हैं, y को एक वैल्यू देते हैं 1, बताओ x कितना होगा? 2। और अगर मैंने y को 2 दे दिया तो x कितना होगा? 4। तो एक चीज मुझे यहाँ पे समझ में आई कि अगर मैं x को 10 देता तो y कितना होता, और y को अगर x को अगर मैं, एक सेकंड सब उल्टा बोल दिया मैंने फिर। हाँ चलो कोई बात नहीं, वही है, वही चीज को बोलना है लेकिन मैं 0 लगा के बोलूंगा। अब मैंने y को दे दिया 20 तो x, हाँ 40 हो गया। एक और वैल्यू ले लो 30, ये 60 होगा। ठीक है, बस अब इनको लेके हम लोग अपना ग्राफ बनाते हैं। ये रहा, यहाँ पे कहीं नहीं जा रहा। तीसरा और चौथा किस लिए होता है बताओ? वो तो तुम्हारा एक्सिस लाइन है ना, ये सिर्फ ये बताने के लिए होता है कि हम पॉजिटिव वैल्यूज पे काम कर रहे हैं। अब ये रेडी कर दिया मैंने, अब तीनों आ गई, 4 भी आ सकती है। चलो स्टार्ट करो, पहले पहले ये वाले की प्लॉटिंग करते हैं। मैक्सिमम कहाँ तक गया x में? 120, 10 10 ले लेते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 एंड 120। 20 ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से 10 हमने दिया हुआ ना एज ए पॉइंट, इसलिए थोड़ा सा उसको अवॉइड कर रहे थे। 10 20 30, इसमें 60 तक ही जाते हैं, 40 50 60 70 80 जहाँ तक लिखना चाहो लिख सकते हो क्योंकि ये लंबी लाइन है। और इसका स्केल मैंने तुम लोगों को बताया था, स्केल नहीं लिखने के 1 नंबर कटते हैं। क्या होता है स्केल, क्या बताया था, याद दिलाओ जरा। 1 स्मॉल डिवीजन मैंने कभी नहीं बोला है, 10 स्मॉल डिविजन्स
ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। कॉपी पेस्ट फॉर वाई एक्सिस ऑल्सो। चलो अब स्टार्ट करते हैं। x0 y60 कौन सा पॉइंट है? ये वाला। y0 x120 कौन सा पॉइंट है? पूरा ये वाला। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट x0 y60 कौन सा है? x0 y60 सेम पॉइंट। हाँ, यहाँ फंस रहा है अभी। y0 x60 कौन सा पॉइंट? ये वाला। सेम पॉइंट से निकल गया ना ये। हाँ, अब मेन चीज है x0 y0 बोलो। जीरो, ये तो 0 0 पे है, ओरिजिन पे है, यहाँ से स्टार्ट हो गया। हाँ, y10 x20 y10 x20 यहाँ, y20 x40 हाँ यहाँ। ठीक है, इसका मतलब ये लीनियर पूरा सीधा जाएगा। ठीक है ना। और फिर y30 x60 ये इधर आ जाएगा, कहीं पे यहाँ पे आएगा, ये सीधा चला। पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अब तुमको यहाँ पे कॉमन रीजन डिसाइड करना है। कौन सा वाला? अब बताऊं कैसे होता है, इसमें कैसे डिसाइड होता है? देखो ध्यान से, सुनो ध्यान से, इसको बहुत आराम से समझना। ये पिछले साल था तुम्हारा। ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस लाइन को पहले दिखा दो, कहाँ पे है ये लाइन? ये वाली है। तो इसके ऊपर में लिख दो x प्लस 2y और इसको इक्वल्स टू 120 कर दो। ठीक है, क्योंकि लाइन है ना। और उसके बाद ये वाली लाइन है, ये कौन सी वाली है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। इसको लिख दो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। और ये तीसरी वाली लाइन है, दैट इज x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, या फिर x इज इक्वल्स टू 2y लिख सकते हैं। अबे ध्यान इधर दो। एक होता है ओरिजिन टेस्ट। अगर तुम इसको एक बार में समझ गए तो इस तरह के क्वेश्चन में मजा आने लगेगा। अगर नहीं समझ पाए तो फिर 2 बार बताना पड़ेगा, इसलिए एक बार में समझ जाओ। ये जो इक्वेशन है पहली वाली, इसमें x और y दोनों की जगह 0 रख लो, क्योंकि ओरिजिन का मतलब 0 0 होता है। अगर तुम 0 0 दोनों जगह रखते हो तो क्या 0 लेस देन 120 होता है? हाँ होता है। इसका मतलब है कि तुमको ओरिजिन की तरफ आना है। क्यों? क्योंकि इनइक्वालिटी तुम्हारा सेटिस्फाई हो गया। लेकिन अगर यही 0 0 यहाँ पे मैं चेक करने जाऊंगा और x और y की जगह 0 रख दूंगा तो क्या आ जाएगा? इसका नेगेशन। 0 ग्रेटर देन 60 होता है क्या? नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि ये ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा। देखो, इनइक्वालिटी का मतलब समझो पहले। ये लाइन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब या तो इसके ऊपर वाला एरिया है या फिर इसके नीचे वाला एरिया है। किसी भी लाइन का जब इसके आगे लाइन के जगह ये साइन आ जाता है ना, तो उसको डिसाइड करने के लिए कि वो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। क्योंकि लाइन तो लाइन है, लाइन तो आ गया ये वाला। ये थोड़ी ना हम लोग ढूंढ रहे हैं। हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं? लेस देन इक्वल्स टू। तो अगर ओरिजिन टेस्ट उसको सेटिस्फाई कर गया तो तुम्हें किसकी तरफ जाना है? ओरिजिन की तरफ। और ओरिजिन होता कहाँ पे? 0 0 पे। तो अगर तुम इस लाइन को चेक कर रहे थे तो तुमने इसका ओरिजिन टेस्ट जब किया तो ये क्या आया? ट्रू आया या फॉल्स आया? ट्रू आया ना, तो ये नीचे की तरफ आएगा। लेकिन जब दूसरे वाले का चेक किया वो तो फॉल्स आ गया, तो फिर ये वाली लाइन के ऊपर की तरफ जाएगा। बात आ गई समझ में? अब आते हैं तीसरे वाले में। अगर तुमने 0 0 यहां डाल दिया, 0 0 यहां डाल दिया, तो ये तो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ तो फंस गए। तो अब यहाँ पे कैसे डिसाइड करोगे? तो तुम्हें x की वो वैल्यूज लेनी है जो 2y से बड़ा है। तो अब तुम यहाँ पे सोचो कि किस तरफ आने पे तुम्हें x की वैल्यू 2y से ज्यादा मिलेगी। वहां पे इक्वेशन के हिसाब से क्या है कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 2y। x मस्ट बी ग्रेटर देन 2y। बोलो, राइट हैंड साइड आऊंगा इस तरफ, पक्का यही आऊंगा ना? अरे देखो, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2y है ना। तुम्हें वैसी वैल्यू लेनी है x की जो कि 2y से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। तो बताओ ऐसी कोई वैल्यू। देखो, अगर मैं y को ले लूं, यहाँ पे सपोज कर लो मैं y को ले लेता हूँ 5, तो मुझे x को उससे ज्यादा करने के लिए कुछ भी एक वैल्यू ले लेता हूँ, 20 ले लेता हूँ। अच्छा, y को अगर मैं 10 ले लेता हूँ तो x को वैल्यू 30 ले लेता हूँ। तो ये जो वैल्यूज मैं ले रहा हूँ y5 x20 y10 x30, ये किस तरफ आएगा? एक बार एक चेक करते हैं। x20 y5 ये किस तरफ आ रहा है? यहाँ पे कहीं पे आएगा। और उसके बाद x30 y10 ये कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। मतलब ये सब इस लाइन के नीचे आ रहे हैं ना। हाँ, तो अब पहले तुमने बोला
इस लाइन के नीचे, फिर तुमने बोला इस लाइन के ऊपर, और फिर तुमने बोला इस लाइन के नीचे। तो फिर इन तीनों को मिला के कौन सा रीजन तुमको, कौन सा वाला, ये बोलो हाँ। ये समझ में आया? तो इसको कलर कर दो ऐसे करके, क्योंकि अभी तक हम ये लोग ये काम कर नहीं रहे थे, तो ये चीज को दिखाना पड़ेगा कि ये तुम्हारा फिजिबल रीजन है। और फिर जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं 1 2 3 4, जिसमें से दो तो तुमको पता चल ही गए, बाकी तो हम लोग निकालेंगे फंक्शन के अंदर क्या इंटरसेक्शन से, और किससे निकालेंगे? जैसे मान लो ये निकाल रहे हो, ये किन दो लाइन का इंटरसेक्शन है पहले बताओ? एक तो x इक्वल्स टू 2y, और एक ये वाले का। तो x इज इक्वल्स टू 2y वाली लाइन कौन सी वाली है? ये वाली। और ये कौन सी वाली लाइन थी, ये जो बीच, x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। निकालो यहां से, बोलो हाँ कितना, 2y प्लस वाई इक्वल्स टू 60, तो y की वैल्यू आ गई 20, तो x कितना आएगा 40। तो ये जो पॉइंट तुम ढूंढ रहे थे, ये वाला पॉइंट, ये कितना हो गया, वो भी रहा है, देख लो यहाँ पे 20 20 40 40 20 आया समझ में? और ये किन दोनों का इंटरसेक्शन है, यही सेम x इक्वल्स टू 2 आ गया, 60 एंड 30। तो यहाँ पे लिख दो, एक सेकंड रुक जाओ, इसको लिख लो, x कितना है 60, y कितना है 30। तो अब तुम इन पॉइंट्स की नेमिंग कर दो, ये a है, ये b है, ये c है, और ये d है। अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कॉर्नर पॉइंट्स। तुम्हारा जो भी डाउट है ये कर लेंगे डिस्कस, पहले आंसर निकाल लेने दे एक बार, a b c d, और फिर यहाँ पे z की वैल्यूज, ठीक है। a पॉइंट हमने लिया हुआ है इसको 60,0, बोलो पॉइंट्स निकालना आ गया है? वहां पुट करके बताओ जरा, 60,0 डालने पे ये क्या वैल्यू देगा तुमको, जल्दी क्या हो गया 300। तो z की वैल्यू आ गई 300, यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा b पॉइंट है तुम्हारा ये वाला, जो कि है 120,0, इसको डाल के बताओ जरा क्या आएगा, x की जगह 120, y की जगह 0, बोलो 600। अब आ जाओ सी पॉइंट, सी पॉइंट हमने इसको माना है, दैट इज 60,30। अब बताओ जरा, हाँ हाँ कितना आ गया 600। अब डी क्या है 40 20, इसको डाल के बताओ 80 कैसे हो, अबे 5 इंटू 40 तो 200 होता है, 400। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पे मिनिमम कितना है 300 है, मैक्सिमम कितना है 600 है। अब हो सकता है मिनिमम दो वैल्यूज पे बोल रहा हूँ, 300 और 400 दोनों पे बोल रहा हूँ, ठीक है कुछ आया? हाँ आप तो डाउट पूछो। हाँ इंटरसेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है वो, आगे जाके क्वेश्चंस आएंगे, आगे जाके क्वेश्चन आएंगे, कई बार लाइन ऐसे ऐसे आ जाते हैं, ऐसे एक आ गया, एक ऐसे आ गया, एक ऐसे आ गया, तो तुम्हें ना ये मूवमेंट्स करवाने पड़ेंगे। तुम बोलोगे ये ट्रायंगल है, हो और ना तुम बोलोगे ना मुझे मालूम था, मैं बोलता हूँ कि ये भी हो सकता है, कई बार ये भी हो सकता है, क्योंकि ओरिजिन टेस्ट करने के बाद तुमको पता चला, तुमको ओरिजिन टेस्ट समझ में आ गया ना, तो डोंट गेट इनटू द कंफ्यूजन ऑफ दैट कि जो एनक्लोज्ड हो गया वो आंसर है, ऐसा मत गलती करना। एनक्लोज्ड एरिया को नहीं बोला जाता है कॉमन। हाँ इनइक्वालिटी के हिसाब से देख, हाँ तुम तीनों लाइंस का इंटरसेक्शन में फंस जा रहे हो ना, प्रॉब्लम ये है तीनों लाइंस के इंटरसेक्शन को नहीं देखना है, उनके इनइक्वालिटी को इंटरसेक्शन में देखना है। इनइक्वालिटी का मतलब समझते हो? देखो इसको मैं भी हटा रहा हूं 2 मिनट के लिए, मैंने एक लाइन ड्रॉ की, तुम इसको क्या बोलोगे, लाइन बोलोगे? नहीं मैं इसको लाइन बोलूंगा भाई, साफ साफ लाइन है। मान लो इसकी इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 30, राइट, मान लेते हैं। लेकिन अगर मान लो एग्जामिनर ने बोला कि भाई मुझे तो ये चाहिए, और एक और एग्जामिनर ने बोला भाई मुझे ये नहीं चाहिए मुझे ये चाहिए, तो तुमको क्या लगता है इसी को मैं बोलते रहूंगा? नहीं। अब देखो, अब इसमें ओरिजिन टेस्ट लगाओ, x और y को 0 मार दो, क्या 0 लेस देन 30 होता है? होता है। इसका मतलब है कि ये जो रीजन है वो ये वाले रीजन को मीन करता है। और अगर तुम इसमें डालते तो 0 ग्रेटर देन 30 तो होता नहीं है, तो फिर वो कौन से रीजन को मीन कर रहा है? ऊपर वाले रीजन। तो किसी क्वेश्चन में मान लो 2 लाइन दिए हुए हैं ऐसे ऐसे करके, तुमने क्या किया इसको आंसर बना दिया, अब इनइक्वालिटी उल्टी है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि बाहर की तरफ निकल जाए दोनों का, अनबाउंडेड रीजन भी हो सकता है, होंगे कुछ क्वेश्चन। हाँ ये समझ में आया, लास्ट क्वेश्चन समझ में आया? 7 लिखने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 8, ये रेफरेंस के लिए रहेगा। तो लोग सबको मैं अभी एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। एक बार करो, मैं लिख देता हूँ, छोड़ो बुक की जरूरत नहीं है, मैं लिख देता हूँ।
मैं दे दूंगा, मैं निकाल लेंगे आंसर, क्या हो गया। इसको मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ ताकि इसको भी सामने देखते रहो। और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, सेम हेडिंग है, सब कुछ सेम है, खाली यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। तुम्हारा जेड इस बार है x प्लस 2y, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। अब सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 0, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 200, x एंड y बोथ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसमें भी एक केस ऐसा है जहाँ पे तुमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, दैट इज द सेकेंड लाइन, बाकी दोनों तो चेक कर लोगे। स्टार्ट हो जाओ। क्या हुआ तुझे, नहीं लगेगी, चल बैठो। चलो स्टार्ट हो जाओ। चलो सुनो, फालतू बातें करने का टाइम ना तुम्हारे पास है ना मेरे पास है। इसने इसका आंसर पीछे दिया हुआ है, मिनिमम एट 60,0 दैट इज 300, और बाकी मैक्सिमम इज अकरिंग एट 2 पॉइंट्स, वन इज 120। ठीक है, वो दूसरे वाले 400 को उसने कुछ नहीं बोला है, तो इसी तरह से इसका आंसर निकालो। वो है कर कर, अच्छा कर रहा है, हाँ वैसे ही कुछ बनेगा, लेकिन कॉमन रीजन डिसाइड करते समय यू हैव टू चेक द ओरिजिन टेस्ट, उसके हिसाब से कॉमन रीजन डिसाइड होगा। क्या है परसेंटेज, ओरिजिन टेस्ट का मतलब क्या होता है, यू हैव टू जस्ट सिंप्लीफाई दैट, ये तो देख के ही पता चल जाएगा कि कौन सा है क्या नहीं है, बस ये सेकंड वाले को थोड़ा ध्यान से करना। सेकंड वाले में ओरिजिन टेस्ट करोगे तो 0 0 सेटिस्फाई कर जाएगा, वो नहीं करना है। हाँ, उससे दोनों वैल्यूज के हिसाब से चलना। बताऊंगा मैं कुछ भी नहीं, तुम अभी पहले गलत करो, कोई सुन नहीं, क्योंकि अगर मैं बता दूंगा ना तो तुम गलती कभी नहीं सीख पाओगे। तुमने एक बना बना तो अच्छा लिया है, क्यों छोड़ क्यों रहे हो, करो। तुम्हारे दिमाग में दो चीजें चलनी चाहिए, देखो ऑलरेडी मैं तुमको x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2y के बारे में बता चुका हूँ, वहां पे ठीक उसका उल्टा है, तो ये तो खुद ही कॉमन सेंस लगा सकते हो कि यार यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी तो मेरी उल्टी है, तो जो चीज हमने पिछली बार किया था इस बार ठीक उसका उल्टा करना पड़ेगा। वहां पे हमने उस समय कैसे डिसाइड किया था कि हमें नीचे की तरफ आना है, जस्ट थिंक अबाउट दैट, हमने x को बड़ा रखना था 2y से,
तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम लोग ऊपर की तरफ चले जाएंगे तो ऊपर की तरफ तो x की वैल्यू कम होते हुए चली जाएगी, तो हमें नीचे की तरफ जाना चाहिए क्योंकि x को तो हमें बड़ा रखना है। अब उसमें मेरे ख्याल से ठीक उल्टा हो रहा है कि नहीं? जब तुम इसको लिखने जाओगे तो क्या लिखोगे? देखो इसको तुम ऐसे लिखोगे, इसको कैसे पढ़ते हैं बताओ? दैट मीन्स बड़ा कौन है? तो हमें कौन सी जगह जाना है जहां पे हमें y की वैल्यू बड़ी मिले एज कंपेयर टू 2x, और तीनों का कॉमन रीजन आना चाहिए, ठीक है? और दैट डिपेंड्स ऑन योर रीजन, तुम जिसको बना रहे हो अपना आंसर, तुम जिस रीजन को अपना आंसर बनाओगे। और क्यों नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं, जस्ट गिव योर फाइनल टेबल जो दोगे उससे पता चलेगा। उस लाइन को पूरा ऊपर की तरफ करो ना फिर, हाँ उसको बढ़ाओ। हाँ हाँ, अब सोचना स्टार्ट करो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या करना है। तो लाइन बड़ा सा होगा तभी तो तीनों को ये करोगे ना। हाँ, तो अपना फाइनल आंसर दे मुझे, तो ऑलरेडी कॉर्नर पॉइंट तक पहुंच गया तू। ओरिजिन टेस्ट करोगे तभी तो पता चलेगा ना कि कहाँ जाना है, ऊपर जाना है नीचे जाना है। ओरिजिन टेस्ट अपना कर लो साइड में। हाँ, सेकंड वाली लाइन को छोड़ के बाकी सब में करना है। क्या आ गया? लो बुक से चेक करो आंसर। गलत हो तो गलत हुआ, क्या हो गया? हाँ, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे देना, और कुछ मत बोलना हाँ मेरा ये सही है ये आंसर, ऐसा मत बोलना। खाली बोल देना हाँ या ना। अगर ना तो दोबारा करने लगना जैसे वो लोग कर रहे हैं अभी, और अगर हाँ तो फिर बैठो आराम से। हाँ तो ठीक कर ले। पहले ये बता इन दोनों के बीच कौन सी साइन आना चाहिए? मैंने बार बार तुझे क्लियर नहीं करूंगा ना ये चीज़, ये तो बहुत छोटी बातें पूछ रहे हो है। उसको समझने दे। मैंने पूछा कौन सा साइन आएगा, या ये, बस क्वेश्चन इतना ही है। इक्वल टू तो नहीं है, ये तो मुझे भी पता है। कौन सा साइन आएगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? यही नहीं पता? बोल रही है ऊपर वाला साइन आएगा यहाँ पे, बता। हाँ। तो यही नहीं पता तो फिर कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? हाँ हाँ, कुछ क्या हुआ? तो देख क्वेश्चन बिना सी सही किए हुए बात कैसे करने का हिम्मत कर सकता है? तो ठीक करना, मैं नहीं करूंगा। और अगर मान ले उसने ने आंसर निकाल दिया तो? मैं नहीं चाहता ना ऐसा हो, मैं चाहता हूँ तीनों एक साथ आंसर दो मुझे, भले ही आगे पीछे दो लेकिन सही आंसर दो। ये थोड़ी है कि वो बताएगा तू तेरा गलत हो गया, क्यों गलत होगा भाई? जब एक साथ कर रहे हो तो सही होना चाहिए। तो सही करना, अगर तुझे मार्क्स भी देंगे क्या थोड़ा सा गलत के लिए, बोलेंगे हाँ चल कोई बात नहीं पांडे है दे दे इसको, ऐसा तो नहीं होने वाला ना, और काट देंगे एक दो नंबर। तो उसको अच्छे से देख, ग्राफ के अंदर कुछ गलती होगी। ग्राफ तो तूने सही बनाया था ऑलमोस्ट आई थिंक, तो कॉमन रीजन शायद तो गलत निकाल रहा है, उसको ठीक कर ले। इक्वल टू जीरो का तो कुछ होता ही नहीं है। मैंने तब तो क्या समझाया था, अभी कैसे हमने डिसाइड किया था? हाँ, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, सबने जो बनाया है वो ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है मुझे। तूने वो लाइन का नीचे वाला ले लिया है? उस लाइन का नीचे वाला क्यों लिया बच्चे? नहीं नहीं, उसने उसका देख रहा हूँ। उस लाइन का नीचे वाला क्यों लिया तूने? वहाँ पे तो गलत हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, इसको रीड करना जरा, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? दैट मीन्स y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। तुम्हें किस तरफ जाना है जहाँ पे y की वैल्यू बड़ी है एज कंपेयर टू
एक्स। तो अगर मैं ये लाइन बना रहा हूँ तो वो कौन सी जगह होगी, ऊपर होगी वाई की वैल्यू एक्स से बड़ी या नीचे होगी एक्स वाई की वैल्यू एक्स से बड़ी? हाँ तो फिर वहीं पे गलत हो गया। हाँ अब करो ठीक से। बाकी तुम लोग की लाइंस किस तरह के हैं इसके बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता। 4 कॉर्नर पॉइंट्स दिख रहे हैं मुझे तो तुम्हारे। 4 आए ना कॉर्नर पॉइंट्स? हाँ तो चारों पे चेक करो। हाँ है तो वैसे ही दिख जाएगा, और बाकी तुम ग्राफ से निकाल लो इसका। लाइन तूने तीसरी लाइन कहाँ है तेरी, जो इक्वल्स टू वाली लाइन है वो कहाँ है? तेरे दो लाइंस भी इधर उधर किया हुआ है तूने। ये जो बीच वाली लाइन है 2x - y वो कहाँ पे है? उसके लिए तो अलग से समझाया था ना, ऐसे टेबल बना के करना पड़ेगा। तो वो वाली है नहीं ना तेरा, तो उसमें बनना है। वो ओरिजिन से निकलेगी बिल्कुल सीधी, बिल्कुल सीधी। मैंने पॉइंट्स ले लिया था ना, 0 0 से स्टार्ट किया, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, ये ऊपर। वो बीच वाली लाइन तेरी मिसिंग है उसके अंदर। हाँ, उसको उल्टा मार दिया तूने। हाँ, उसको करोगे तभी तो 3 लाइंस मिलेंगे ना। बीच से निकाल, ओरिजिन से निकाल लाइन को। ऊपर की तरफ आएगी, तुम पहले लाइन ड्रॉ कर दो सीधी सी, और फिर सोचो कि y ग्रेटर देन 2x होना चाहिए, तो वो कहाँ पे जाएगा? जीरो डालना पड़ेगा। जब तक तुम्हारी इनइक्वालिटी में तुम 0 0 नहीं डालोगे ना, तो कोई ये नहीं पता चलेगा कि लाइन शुरू कहाँ हो रही है, खत्म कहाँ हो रही है। आने दे, 10 10 के गैप में ले ले, 20 20 के गैप में ले ले, क्या फर्क पड़ता है? तो 20 और 40 और 60 के ठीक बीच में 50 होगा। हाँ तो बीच में रख लेना पॉइंट, उसमें क्या है। हाई कॉर्नर पॉइंट्स। चलो फिर वैल्यू डाल के बताओ आंसर। हाँ, काम ढंग से हो नहीं रहा जिस तरह से मैं चाह रहा हूँ। टेबल प्रॉपर बनना चाहिए, क्लियरली सब कुछ विजिबल होना चाहिए। तो लोग लाइन बढ़िया से बना रहा है, टेबल नहीं बढ़ रहा है। कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ग्राफ पेपर में पॉइंट्स को ही तो प्लॉट करना है। यू कैन डू इट। क्या कॉर्नर पॉइंट्स कहाँ है, कॉमन रीजन कहाँ है? और तेरी ये तो गाली खाने वाला काम कर रहा है। तो अभी तो कॉमन रीजन डिसाइड करना, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? तो 2 लाइन का पहले बता, बीच वाले को छोड़ दे, बीच वाला मैं बता दूंगा। वाह, तो तू अपने दिमाग में खुद ही बैठा है कि मैं भाई कॉमन रीजन ढूंढूंगी। कॉमन रीजन नहीं ढूंढना है, ओरिजिन टेस्ट करके कॉमन रीजन ढूंढना है। हाँ तो y किस तरफ 2x से बड़ा होगा, उस लाइन के लेफ्ट साइड में या राइट साइड? हाँ उसी के लिए है ना, वो तो उसी की बात हो रही है। हाँ तो ऊपर की तरफ आना पड़ेगा। हाँ चेक करो। तू अपना करना, तू तेरा खुद का। 8वां। 13 है नहीं, 12 चैप्टर है भाई। हाँ 12th का 8th क्वेश्चन। मैक्सिमम आया, पक्का?
ये है तेरे कॉर्नर पॉइंट्स, एक बार चेक करना उसके कॉर्नर पॉइंट सही बैठे हैं। बाकी दोनों दो लाइन की इक्वेशन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो क्या? तो उससे आंसर बदल जाएगा। दो लाइन की इंटरसेक्शन पॉइंट गैप पे कब से डिपेंड होने लग गई? एक लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 10, दूसरी है 3x प्लस वाई इक्वल टू 50, उससे गैप्स का क्या लेना देना है? तुम एक बात बताओ, क्या हम लोग इन दोनों लाइन की इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? चलो करते हैं। x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 100 और एक जगह लिखा है y इज इक्वल टू 2x, बोलो हाँ। तो ये y अगर 2x है यहाँ डालने पे क्या ये 5x इज इक्वल टू 100 नहीं हो जाएगा? नहीं बोल रहा। अब y 2x यहाँ डालेगा, हाँ, तो x की वैल्यू 20 आ गई, और अगर x की वैल्यू 20 आ गई तो y की वैल्यू 40 आ गई। ये तुम्हारा वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट्स है। अच्छा, दूसरा कॉर्नर पॉइंट कैसे मिलेगा? जब तुम इन दोनों लाइन को सॉल्व करोगे। तो एक बार फिर से y इक्वल्स टू 2x इज वन ऑफ द लाइन एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 200 इज अनदर लाइन। y के जगह जैसे ही 2x लिखोगे तो 2x प्लस 2x 4x हो गया 200 के इक्वल, तो x हो गया 50, और इसी x को यहाँ डाल दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 100। तो ये होंगे तुम्हारे कॉर्नर पॉइंट्स। तो बिगड़ ही रहा है तो चोर। x50 y 100, x20 y 40, और बाकी तुम लोगों ने टेबल से निकाला हुआ है। कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए चारों, अपना चेक करो, आंसर आ जाएगा। और ये जरूरी नहीं कि तुम 10 क्वेश्चन करोगे तो प्रोमिनेंट होगे, तुम 2-3 क्वेश्चन सही से कर लो, इट्स मोर देन। इसमें मतलब ये चैप्टर जो है, इसमें अगर तुम लोग बोलोगे कि इसके तो मैं 0 नंबर लेके आई, मुझे सारे गलत कर दिए पेपर में, तो बेवकूफ बोलूंगा। एक काम करो, एक क्वेश्चन और कर लो ताकि चीजें हो जाए। अब जैसे ये क्वेश्चन में लग रहा होगा उसने कर लिया, अब क्या होगा? नहीं लग रहा। हाँ, खुद ये आ गया ना। तो ये 1 2 3 4 ये है इसका कॉमन रीजन। बट तुम मेक श्योर करो कि तुमको ये चीज समझ में आ रही है कॉमन रीजन कैसे आ रहा है, क्योंकि अगर वो नहीं आएगा तुम एग्जाम में, तो मैं आके नहीं बताऊंगा ना तुमको कि ये होगा कॉमन रीजन। चलो एक बार जल्दी से इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। और ये तुम्हारा फाइनल है, क्योंकि इसके बाद एक क्वेश्चन देके मैं खत्म करूंगा। मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज हमें करना था। क्वेश्चन में जो मेन फंक्शन गिवन था z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू वाई, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। सबसे पहला x प्लस टू वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100, दूसरे नंबर पे 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 0, तीसरा हो गया 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 200, और जो हर क्वेश्चन में रहता है x y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अभी करना मतलब सिर्फ सुनो। स्टेप नंबर 1 ये होता है कि हम लोग सब इसको एक लाइन की तरह कंसीडर करते हुए x और y की वैल्यूज लेट करते हैं। x की जगह 0 डालेंगे तो y 50 हो जाएगा, y की जगह 0 डालेंगे तो x 100 हो जाएगा। इसके लिए तुमको, जब तुम देख रहे हो कि x इक्वल्स टू 2y या y इक्वल्स टू 2x आ रहा है, तो यू जस्ट स्टार्ट टेकिंग 0 0। सबसे पहले तो 0 0 डाल दिया। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2x लेस देन इक्वल्स टू y? तो x को अगर मैं 10 देता हूँ, x को अगर मैं 10 देता हूँ तो y की वैल्यू 20 हो जाएगी। अगर मैं x को 20 देता हूँ तो y की वैल्यू 40 हो जाएगी। x को अगर मैं 30 देता हूँ तो y की वैल्यू 60 हो जाएगी। छोड़ दो अब इसको। अब इसमें आओ, इसमें भी इसको इक्वल्स टू बनाने के बाद अगर मैं x के जगह 0 डालूंगा तो y की वैल्यू 200 हो जाएगी, और y के जगह 0 डालूंगा तो x की वैल्यू 100 हो जाएगी। ठीक है, इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं। अब हम लोग इसकी प्लॉटिंग करेंगे। प्लॉटिंग करते समय दिमाग के अंदर ये मत लाना कि 10 20 30 मल्टीपल्स क्या है। तुम जितना खुला ग्राफ बनाओगे उतना बढ़िया। तुम बोलोगे इसमें 20 40 60 या 50 भी आ रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम 10 10 के डिविजन्स में लो, मुझे नहीं पता कैसे ले रहे हो, ले लो बस। 10 20 30 40 50 60 70 80 90, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गई है? 100 तक है ना। चलो ये तो बन जाएगा आराम से। और यहाँ पे चेंज मत करो, उसको वही रहने दो। 10 20 30 40 50 60 70 80 90। तुम बनाते समय इस चीज़ का ध्यान रखना कि 200 तक जाना है। मुझे अगर थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़े ग्राफ को तो मैं स्कोप होना चाहिए मेरे पास में। 140 150 160 170 180 190 एंड फाइनली 200। अब स्टार्ट करते हैं पहले लाइन के लिए। x0 y50 x0 y50, ये रहा x0 y50, और फिर x100 y0 x100 y0, पहली लाइन आ गई। और जैसे ही लिखो ना इसके ऊपर में मेंशन कर दो कि ये तुम्हारी ये वाली लाइन है, x प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू 100, नहीं तो बाद में बेकार ढूंढना पड़ता है। उसके बाद सेकंड को मैंने बोला था कि स्टेट निकाल देना, स्टेट निकाल दो, बस इसको भूल जाओ। यहाँ पे लिख दो y इज इक्वल्स टू 2x, या ये लिख दो y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x, कुछ भी लिखोगे चलेगा।
लास्ट वाली x0 ये वाली है, x0 y200 ये रहा, y0 x100 ये रहा, गया। ये वाली लाइन है तुम्हारी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। बस इतना तुम लोगों ने भी कर लिया, सबके कॉपी में है, थोड़ा इधर उधर होगा लेकिन ऑलमोस्ट सबके कॉपी में यही है। अब मुझे ओरिजिन टेस्ट समझाओ। सबसे पहले इसको चेक करते हैं, बोलो 0 प्लस 0, क्या 0 ग्रेटर देन 100 होता है? नहीं होता है। इसका मतलब है कि जो हमारी ये वाली पहली वाली लाइन थी ये ओरिजिन की तरफ आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी, मतलब ऊपर की तरफ आएगी, दिमाग में बैठा के रखना। दूसरे वाले में वो ये कह रहा है कि y 2x से बड़ा है, मतलब y की वैल्यू x से बड़ा है, ये कहने की कोशिश कर रहा है। तो तुम बताओ ये वाली लाइन के किस साइड में y की वैल्यू x से बड़ी होगी, इधर या इधर? ये तो फिर तुमने इसका ऊपर किया था, इसका भी ऊपर करोगे। और तीसरा वाला, इसमें अगर x और y की जगह हम लोग 0 0 डाल दें तो 0 लेस देन 200 होता है। इसका मतलब है कि इसके लिए तुमको नीचे ही आना है। तो पहले वाले को तुमने इधर भेजा था, इसको इधर भेजा था, इसको नीचे भेजा, तो कॉमन रीजन क्या ये नहीं हो गया? हुआ या नहीं हुआ? तो दो कॉर्नर पॉइंट्स तो यहीं पे विजिबल है मुझे, एक है तुम्हारा 0,50, एक है तुम्हारा 0,200। तुम इनकी नेमिंग करना चाहो, इसको ए और बी नाम दे देते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी। बाकी ये जो है, क्या ये इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन है? इस लाइन का मतलब क्या है? y इक्वल्स टू 2x, और इस लाइन का मतलब क्या है? x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 100। तो अगर मैं y की वैल्यू 2x यहाँ डाल देता हूँ तो टोटल ये 5x इज इक्वल्स टू 100 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू हो गई 20 और y की वैल्यू हो गई 40। देख सकते हैं 20 और 40 ऑलमोस्ट वही आ रहा है। तो ये पॉइंट हो गया तुम्हारा C पॉइंट, दैट इज 20 एंड 40। यहाँ पे तीसरा लगा देते हैं 20 एंड 40। और फाइनली ये आ गया है, ये किसका इंटरसेक्शन है? ये वाले का और ये वाले का। तो यहाँ पे जैसे ही y की जगह तुम 2x डालोगे तो 4x इक्वल्स टू 200, x की वैल्यू हो जाएगी 50 और y की वैल्यू हो जाएगी 100। ये तुम्हारा D पॉइंट है 50 100। अब इनको उठा उठा के कहाँ डालना है अपना, कहाँ गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन? ये रहा। बोलो पहले वाले से क्या आएगा, जल्दी आ रहा है? दूसरे वाले से कितना आएगा? 400। तीसरे वाले से x20 और y40 कितना हो गया? आई थिंक अगेन 100। और तीसरे वाले से x50 और y100, 250 आ रहा है। तो बताओ मैक्सिमम कहाँ पे है और मिनिमम कहाँ पे है? दो जगह। यही आंसर किया। एक लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज 9th क्वेश्चन। ठीक है, चार थे टोटल, दो हमने कर लिए हैं, एक और कर लेंगे और बाकी तुम लोग अपने आप कर लेना। ये लास्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमाइज करना है इसमें। मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू -x प्लस 2y, और कॉन्स्टेंट्स हैं सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। और ये कॉन्स्टेंट्स थोड़ा ध्यान से लिख लेना। सबसे पहला है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। करोगे ट्राई? चलो स्टार्ट हो। ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको अच्छे से करो और इस बार सारे के टेबल आंसर सब सेम होने चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है पहली बात तो, ठीक है, ध्यान से समझो। अगर मैं x की जगह 0 डाल देता हूँ तो क्या 0 3 से बड़ा होता है? नहीं, मतलब हमें ऐसी वैल्यू लेनी है, 0 3 से बड़ा नहीं होता है ना, तो किस तरफ जाएंगे? पहले ये सोचो कि x इक्वल्स टू 3 कैसी लाइन होगी, लगाओ दिमाग इसके बारे में। मान लो तुमने ग्राफ पेपर बनाया हुआ है, ठीक है, 1 2 3 1 2 3, तुम्हें क्या लगता है x इक्वल्स टू 3 कैसी लाइन होगी? सीधी, मतलब कहां से निकलेगी? सीधी तो नहीं हो सकती ना। हाँ, अच्छा, x इक्वल्स टू 3, हाँ, क्योंकि x इक्वल्स टू 3 का मतलब है सीधी लाइन। अगर y इक्वल्स टू 2 या 3 होता तो ऐसे सीधी चली जाती। सीधी, तो सीधी का मतलब क्या? सीधी तो क्या मैंने, हाँ पिछले साल का था। हाँ हाँ, नहीं वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ पे था। अब मुझे एक चीज बताओ, उसने बोला है x ग्रेटर देन 3, बोला है ना, तो किस तरफ जाओगे, इधर या उधर? हाँ,
बस बस राइट। ठीक है, अब करना उसको, अब समझ में आ गया तुम लोगों को। आगे बार तब ना 3 से बड़ी वैल्यू उधर आएगी। अभी बाकी 2 लाइन अभी आने बाकी हैं, तो अपने आप कॉमन रीजन मिल जाएगा तुम लोगों को। क्या पता अनबाउंडेड हो। क्लोज नहीं हो रहा, ऐसे खुल गया ऊपर की तरफ, हो सकता है ना, अभी तक आया नहीं एक भी केस। बोल बे, बोल बोल। हाँ हाँ हाँ, तो बोल बोल बोल। दोनों लाइन आ गए। इसका तो मैंने बता दिया कि इस तरफ जाएगी, बाकी दोनों का तो चेक करो, ओरिजिन की तरफ आना है या किधर भागना है। अगर सब ऊपर की तरफ भागा तो फिर बहुत मजेदार कुछ निकल के आएगा। कौन बोल दिया? चल ठीक है, तो देख तो। हाँ तो कर। ठीक है। हाँ तो बस देखो, चेक करो। एक देख, दोनों सारा गलत बोला है तूने। नीचे की तरफ क्यों आएगा? सेटिस्फाई हुई ओरिजिन। हाँ तो 0 > 5 होता है, तो नीचे की तरफ क्यों ले जा रहे हो? दोनों ही ऊपर की तरफ जाएगा। तो कोई नहीं जा रहा ऊपर, सब एक दिन जाएंगे। सब एक दिन जाएंगे, सब एक दिन जाएंगे। कौन है वहाँ पे? तो सुन सुन सुन, उस तो अपना कर, तो अपना करना, वो उसका कुछ बहुत ही सिली सा डाउट था। हमने ओरिजिन टेस्ट में क्या सीखा था कि अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाती है तो हम ओरिजिन की तरफ जाते हैं, अदरवाइज कहाँ भागते हैं। हाँ तो बस, दोनों ही नहीं हो रही। अरे 0 > 5 होता ही नहीं है भाई। अब ये अनबाउंडेड ही है। नहीं बे, क्या? दोनों लाइन के ऊपर जाना। हाँ, अब उसके कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढ। एक तो ये, हाँ हाँ, और एक ये। मतलब इसका अनबाउंडेड हो गया ये, क्योंकि खुला नहीं है ना वो। अनबाउंडेड का कुछ नहीं करना है, लिखना अनबाउंडेड रीजन है। आ जाएगा, बहुत इजी है, आ जाएगा। हाँ फिजिबल रीजन है, उसके 3 कॉर्नर पॉइंट्स जो दिख रहे हैं उसको निकाल लो। लेकिन आंसर तुम्हें लिखना पड़ेगा। आंसर उसने पीछे में लिखा होगा, नो मैक्सिमम वैल्यू। क्यों बताओ, क्यों लिखा है? क्योंकि अनबाउंडेड है, चौथा पॉइंट तुम्हारे पास है ही नहीं। हाँ, एक बार चेक कर लेना इसमें। तुम्हारे लाइंस जितना मैं समझ पा रहा हूँ, 3 से निकल के कहाँ तक गया है? 6 तक। एक तो गया है 3 से लेके 6 तक। और नहीं, मैं तुम्हारा बस देख के ही वही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। और एक 5 5 पे है ना। हाँ, ये 5 5 पे ऐसे करके आया हुआ दूसरा। अब तुम लोगों ने ये चीज चेक कर ली, 0 0 डालने पे 0 > 5 तो होता ही नहीं है ना, 0 > 6 होता है। लेकिन हमने एक और चीज क्या डिसाइड की थी कि उस तरफ जाना है, तो इसका भी उधर भागा, इसका भी उधर भागा और इसका भी इधर भागा, तो कॉमन रीजियन जो है अनबाउंडेड हो गया, बाहर की तरफ हो गया। लेकिन इसमें 3 कॉर्नर पॉइंट्स मुझे दिख रहे हैं, 1 2 और 3। लेकिन उसने पीछे में सीधा लिख दिया है कि देर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। नो मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू हो सकता है। उसने पूछा नहीं, एक्चुअली मैक्सिमाइज बोला है और उसने सीधा लिख दिया है नो मैक्सिमम वैल्यू। कुछ आया समझ में? तो तुम लोगों को मैं अभी से बता दे रहा हूँ, आज क्या है? ट्यूसडे। सैटरडे यू विल हैव योर पेपर, नेक्स्ट पेपर। ठीक है, सुन लो पहले आराम से। तो उसमें तुम्हारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आ ही रहा है, मैट्रिसेस आ ही रहा है। उसमें एक नया चैप्टर होगा डिटर्मिनेंट्स, जिसमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और इधर डिफरेंशिएशन तो है ही। उसके बाद अभी एलपीपी ऐड हो गया, वेक्टर और 3D है ही। अरे क्या दिमाग में खराब हो गया क्या? नहीं, डिटर्मिनेंट्स क्यों हटा दूं, मेरा दिमाग खराब नहीं है। मैं, डिटर्मिनेंट सबसे इजी चैप्टर था, वेरी कंफर्टेबल चैप्टर। वो करना है, नहीं तो फिर होगा क्या? इंटीग्रेशन जब उसका स्टार्ट हो जाएगा तो मैंने धीरे से स्टार्ट कर देना। जब मैं उसको इंटीग्रेशन कराऊंगा तो उसका एक एक एक्सरसाइज होगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यू हैव नॉट डन दैट चैप्टर, यू हैव जस्ट डन इट विथ मी, नॉट योरसेल्फ। डेरिवेटिव क्यों हटा दो? किस, उसी की वजह से तो बचे हुए हो अभी तक। कोई ना, कुछ नहीं हटा रहा, कुछ नहीं हटा रहा। ठीक है, और कल क्लास कितने बजे है? कल क्लास कितने बजे? तो कितने बजे आ सकता है कल? तेरा केमिस्ट्री की क्लास है या 6 बजे रख लें? वेडनेसडे है ना, दैट्स व्हाई आस्किंग। 6:15। हाँ वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 6:15।